नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो करीब 55-57 सांसदों के साथ 30-32 देशों की यात्रा पर गए सलमान खुर्शीद इन दिनों चर्चा में हैं। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद चर्चा में हैं और मुझे फैज़ अहमद फैज़ का शेर याद आ रहा है। वो बात जिसका सारे फसाने में ज़िक्र ना था, वो बात जिनका सारे फसाने में ज़िक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुज़री है। तो सलमान खुर्शीद का एक ऐसा बयान आया है जिससे राजनीति में हलचल मची है और बीजेपी को कांग्रेस पर हल्ला बोलने का एक अच्छा स्वर्णिम मौका मिल गया है। सलमान खुर्शीद ने अब आखिर कहा क्या था और उनकी जद में क्या सिर्फ कांग्रेस आ रही थी या बीजेपी ज़्यादा आ रही थी, इस पहलू का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था? क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल होता है? क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल होता है? ये बात तो उन सब देशभक्तों पर लागू होती है जो बीजेपी की कैटेगरी में देशभक्त नहीं कहलाते, लेकिन शायद उनमें से बहुत बीजेपी से भी ज़्यादा बड़े देशभक्त हैं और बीजेपी की ट्रोलिंग का शिकार होते रहे हैं। सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं? क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल होता है? ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है। सलमान खुर्शीद ने आखिर इस सवाल का जवाब भी दिया। बहुत कम लोगों ने पूरे बयान को समझने की कोशिश की है। तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल होता है, और आगे कह रहे हैं ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है जो इस तरह के ट्वीट करते हैं, जो प्रोत्साहित करने वाले नहीं होते जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो डेफिनेशन उनकी आपने सुन ली, देशभक्ति की उनके हिसाब से क्या डेफिनेशन है। अब ये बात बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ ले रही है, जैसे कांग्रेस के खिलाफ सलमान खुर्शीद ने मौका में दे दिया हो या मोर्चा खोल दिया हो और बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। ये कितना जायज़ है? क्या क्योंकि सलमान खुर्शीद ने जो कहा क्या वास्तव में ऐसा ही है? क्या सलमान खुर्शीद का इरादा वास्तव में कांग्रेस प्रवक्ताओं को अपने निशाने पर लेना है? क्या सलमान खुर्शीद बीजेपी की कथित देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे हैं क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अब इसे समझने से पहले बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का एक ट्वीट देखते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस देश के ऊपर पार्टी को समझती है और पार्टी के ऊपर परिवार को रखती है। अब उम्मीद है कि कांग्रेस सलमान खुर्शीद को सुपर प्रवक्ता घोषित नहीं करेगी क्योंकि वो देश के ऊपर की बात कर रहे हैं। शहजाद सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस राष्ट्र को ऊपर कब रखेगी। तो सुपर प्रवक्ता की बात बीजेपी क्यों कर रही है शहजाद पूनावाला? क्योंकि शशि थरूर ने जब विदेशों में इस तरह का बयान दिया कि 2016 से पहले कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई ही नहीं थी, जो कुछ किया प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया, और विदेश मंत्री जयशंकर के बयान का भी उन्होंने समर्थन कर दिया। यानी वो सवाल जो कांग्रेस उठा रही थी, उन सवालों से हटकर शशि थरूर ने लाइन ली। तो उदित राज ने कह दिया कि शशि थरूर तो बीजेपी के सुपर प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं। जयराम रमेश ने ये बात कही कि शशि थरूर जो बात करते हैं वो शशि थरूर की बात करते हैं, कांग्रेस की बात नहीं करते हैं। आगे शशि थरूर को लेकर एक नई टिप्पणी जयराम रमेश की ये भी आई थी कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना में फ़र्क है। लेकिन हैरानी की बात है कि बीजेपी तो बहुत उछल रही है, सलमान खुर्शीद के बयान का पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयानों पर उस तरह से रिएक्ट नहीं किया है जैसा रिएक्ट शशि थरूर के समय किया गया था। तो क्या तिल का ताड़ बनाने में लगी हुई है बीजेपी? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है। अब
एक बार फिर सलमान खुर्शीद के बयान को पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल होता है? ये सवाल उनसे पूछा जा रहा है जो इस तरह के ट्वीट करते हैं जो प्रोत्साहित करने वाले नहीं होते जब आप देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद ने आखिर कहा क्या था? सलमान खुर्शीद ने कहा था कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में खुशहाली आई, मोटे तौर पर खुशहाली आई। ये बात उन्होंने कही थी। ये बात पिछले 1-2 सालों में जो टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, पिछले बार 2.3 करोड़ थे, उससे पहले 2 करोड़ थे, उससे कहीं ना कहीं उनको बल मिला हो और विदेश जाकर भारत सरकार का पक्ष वो रख रहे हैं, देश का, भारत सरकार का भी नहीं, भारत का पक्ष रख रहे हैं और भारत का पक्ष रखते हुए ये बात उन्होंने कही। ये कांग्रेस की धारा 370 पर जो लाइन है उससे अलग है, ये बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस की धारा 70 पर लाइन ये है, 370 पर, कि बीजेपी ने धारा 370 जिस मकसद से हटाई थी वो मकसद पूरा नहीं हुआ। उल्टे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े कर दिए, राज्य का दर्जा मिला हुआ था जम्मू कश्मीर को, वो यूनियन टेरिटरी हो गया, लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी हो गया, आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई, जम्मू कश्मीर में जितना निवेश होगा, जितना उद्योगपति दौड़े दौड़े जाएंगे, वैसा कुछ दिखा नहीं, कश्मीरी पंडितों की वापसी नहीं हुई, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, तमाम चीज़ें कांग्रेस ने कही थी कि धारा 370 हटाई गई, लेकिन जो कहकर हटाई गई वो पूरा नहीं हुआ। इस पर अब आपस में आप बहस कर सकते हैं कि सलमान खुर्शीद का तर्क में कितना दम है या कांग्रेस के प्रवक्ताओं में या ऑफिशियल लाइन में कितना दम है, लेकिन सलमान खुर्शीद एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में गए थे। एक ध्येय था, एक प्रोजेक्ट था, एक लक्ष्य था, एक टारगेट था और एक कूटनीतिक मुहिम पर उनको भेजा गया था। ऐसे में सलमान खुर्शीद का ये कहना कि जब आप विदेश में जाते हैं तो देशभक्ति की ही बात करनी चाहिए, देश हित की ही बात करनी चाहिए, ये बात जब वो कहते हैं तो क्या कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से वो प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर नहीं ले रहे? क्योंकि कांग्रेस, खुद सलमान खुर्शीद कई बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में जाकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के, उनके कार्यकाल की तीखी आलोचना करते हैं, इस तरह की बात करते हैं जैसे 2014 से पहले देश में कुछ हुआ ही नहीं था। वो बयान याद कराने की कोशिश करते हैं जिसको शहजाद पूनावाला अपना ट्वीट करने से पहले भूल गए या जानबूझकर उस पर चर्चा नहीं की। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि सलमान खुर्शीद के बयान को क्या बीजेपी इस कदर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, और ये भी सवाल उठता है कि सलमान खुर्शीद के बयान से कांग्रेस इस कदर किनारा करने में क्यों लगी हुई है, उसको सही पर्सपेक्टिव में रखने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।